देश का मिजाज साउथ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु में गणतंत्र दिवस के उत्सव की शुरुआत चेन्नई में हुई, जहां राज्यपाल आर.एन. रवि ने कमराजर सलाई पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में हुए समारोह में राज्यपाल ने पारंपरिक परेड का निरीक्षण किया। समारोह स्थल पर सैन्य हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान भी वितरित किए गए। त्रिपुर जिले के M. कलीमुल्ला को कोट्टाई अमीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। कर्नाटक के बेंगलुरु में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने अपने संबोधन में संवैधानिक मूल्यों, समावेशी विकास और मजबूत संघवाद पर बल दिया, जिसमें उन्होंने गणतंत्र की ताकत को विविधता में एकता तथा संवैधानिक प्रतिबद्धता में बताया और लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। राज्यपाल ने राजतंत्र से लोकतंत्र की यात्रा को याद करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत बनाए रखने तथा समावेशी विकास के माध्यम से एकीकृत स्मृति सुनिश्चित करने की अपील की। आंध्र प्रदेश में गणतंत्र का जश्न पहली बार ग्रीनफील्ड राजधानी अमरावती में मनाया गया। यहाँ राज्यपाल S. अब्दुल नजीर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और विभिन्न दलों की मार्च पास्ट का निरीक्षण किया। इस समारोह में मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ये राज्य की नई राजधानी में संवैधानिक उत्सव की शुरुआत का प्रतीक रहा। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने हैदराबाद में गणतंत्र दिवस के संबोधन में राज्य को 2047 तक $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का आह्वान किया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत बनाए रखते हुए समावेशी विकास और कल्याण योजनाओं के माध्यम से एकीकृत समृद्धि सुनिश्चित करने की अपील की। उनके भाषण में राज्य की संघीय सिद्धांतों तथा संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता झलकी। केरल में तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सशस्त्र बलों, राज्य पुलिस, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स, स्टूडेंट्स, पुलिस कैडेट्स तथा एनएसएस स्वयंसेवकों की परेड की सलामी ली। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। राज्यपाल ने गणतंत्र दिवस का संदेश दिया। विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने देशभक्ति गीतों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। एक अलग समारोह में विधानसभा स्पीकर A.N. शमशीर ने विधानसभा परिसर में ध्वज फहराया, सुरक्षा बलों से गार्ड ऑफ ऑनर लिया और राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों पर पुष्पांजलि अर्पित की। अंडमान निकोबार में श्री विजयपुरम के मरीना पार्क रोड पर उपराज्यपाल एडमिरल D.K. जोशी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और हेलीकॉप्टर से राष्ट्रीय ध्वज के साथ फ्लाई पास्ट हुआ। उन्होंने पदक, वीरता पुरस्कार और उपराज्यपाल प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किए तथा द्वीपवासियों को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने नेशनल मेमोरियल सेलुलर जेल का दौरा कर शहीदों की स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित की। पुडुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। अपने संबोधन में उन्होंने संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय प्रगति की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। केंद्र शासित प्रदेश की झांकी दिल्ली की परेड में भी आकर्षण का केंद्र रही। तेलंगाना में हैदराबाद के मीर आलम टैंक में 9 मजदूरों और इंजीनियरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी की टीम ने इन लोगों को बचाया, जो शास्त्रीपुरम से चिंतलमेट को जोड़ने वाले 319 करोड़ रुपए की लागत वाले पुल के निर्माण के लिए मिट्टी परीक्षण का सर्वेक्षण कर रहे थे। उनकी नाव का इंजन खराब हो गया और पानी में आए सिंथ की घनी परत के कारण वे बीच झील में फंस गए, जहां आसपास मगरमच्छों की मौजूदगी की वजह से डर का माहौल था। अंधेरा होने पर उन्होंने आपातकालीन नंबर 100 पर कॉल किया, जिसके बाद एजेंसी की डिजास्टर रिस्पांस फोर्स तुरंत पहुंचकर उन्हें सुरक्षित किनारे लाई। सभी लोग बिना किसी चोट के बच गए और टीम के प्रयासों के लिए आभार जताया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे